नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए चोटी वाले फंदे कैसे डाले जाएं इस बात का वीडियो लेकर आई हूँ। ये फंदे डालने बहुत आसान है, तो आइए हम फंदे डालने शुरू करते हैं। अब हम अपने फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए हम अपने धागे को एक सिरे को इस तरीके से पकड़ेंगे और जितने भी हमको फंदे डालने हैं उसको हम इस तरीके से पैर में लपेटते हुए 4 बार लपेटेंगे। एक बार मैंने लपेट लिया है और 3 बार मैं और लपेटूंगी। 2 3 4 बार लपेटने के बाद हम यहाँ पर एक पहला फंदा बनाएंगे। अपने धागों को 4 बार फोल्ड करने के बाद इस धागे को मैं इस तरीके से यहाँ से निकालूंगी, ऐसे। फिर से इस धागे को यहाँ से निकालते हुए पहले एक फंदा बनाऊंगी। अब इसी फंदे से मैं इसी धागे को यहाँ से निकालूंगी। मैं धीरे धीरे इसको छोटा करके अपनी सिलाई पर ले लूंगी। फंदे को अच्छे से टाइट करने के बाद सिंगल धागे को मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगी और 2 धागे इस तरीके से आ जाएंगे। इन 2 धागों से हम बार बार फंदे को बनाएंगे और इस धागे को हमेशा इसी डायरेक्शन में हमको घुमाना है, हमेशा, ऑलवेज, और खींच के रखना है। इस धागे को हमको कभी भी ढीला नहीं छोड़ना। अगर आप फंदे अंगूठे से डालते हो तो आप अंगूठे से डाल लें। अगर आप फंदे उंगली से डालते हो तो उंगली से डालें। दोनों तरीकों से फंदे एक जैसे बनते हैं। आपको जैसा अभ्यास हो वैसे आप फंदे डालिए। मैं आपके सामने फंदे उंगली से डालूंगी। उंगली को इस तरह से घुमाया, अपनी सिलाई पर लिया और इस धागे को मैंने इस तरीके से घुमा दिया और इसी को हम इसके ऊपर पलट देंगे और इसको जोर से हम खींच देंगे। इस धागे को मैं अपनी साइड रखूंगी। अब हम दूसरे धागे से फंदे को डालेंगे। इस धागे को ऐसे पकड़ के, और ये जो एक्स्ट्रा इसका आगे का धागा है इसको मैं ऐसे सिलाई के ऊपर ले लूंगी और फिर से इस धागे को इसी डायरेक्शन में घुमाऊंगी और इसको इसके ऊपर इस तरीके से गिरा दूंगी और इस धागे को मैं धीरे धीरे खींच दूंगी। अब इस धागे को मैं पीछे रखूंगी और अपने इस धागे से पहले की तरह ही अपनी उंगली पर धागे को लपेटा और अपनी सिलाई पर ले लिया। उल्टे हाथ से हमको हमेशा इसी डायरेक्शन में
फंदे लेने हैं और इसको मैं खींच दूंगी। बहुत जोर से नहीं खींचेंगे वरना चोटी हमारी पतली बनेगी। इसको मैं अपनी तरफ रखूंगी और अब हम दूसरे धागे को लेंगे। दूसरे धागे को ऐसे पकड़ के एक्स्ट्रा धागा को अपनी सिलाई पर ले लें इस तरीके। और इसको हम अपनी सिलाई पर ऐसे धागे को घुमाएंगे और इसको नीचे गिरा दें। अब हम इस धागे को धीरे धीरे खींचेंगे। अब हम इस धागे को पीछे की तरफ रखेंगे और फिर से इसी धागे से उंगली से या अंगूठे से घुमाकर अपनी सिलाई पर लेकर उल्टे हाथ से हमको हमेशा इसी डायरेक्शन में धागे को लपेटेंगे और इसको हम छोड़ दें। इस धागे को हम अपनी ओर कर लेंगे और इस धागे से हम फंदा बनाएंगे। इसको बहुत लंबा नहीं करना वरना हमें बनाना मुश्किल हो जाएगा। बस इस तरीके से इसको और इस धागे को हम दोनों धागों को हम खींचेंगे तभी हमारा चोटी बनेगी। इस धागे को हम पीछे रखेंगे। इस धागे से फिर से पहले की तरह हम फंदे को बनाएंगे। अब इस धागे से बिल्कुल बहुत लंबा लूप नहीं बनाना, छोटा सा लूप बनाएंगे। और इसको हम खींच देंगे। चोटी साथ साथ बनती हमें नजर भी आ रही है। इस धागे को हम आगे कर लेंगे और इस धागे से बिल्कुल सिंपल से तरीके से हम इस तरीके से बस इसी तरीके से बनाते हुए हम अपनी जितनी मर्जी लंबी चोटी बना ले। ध्यान रखेंगे अगर हमको जोड़ में पेयर में फंदे डालने हैं तो एक फंदा हम एक्स्ट्रा और बना लेंगे। और इन फंदों से जो बुनाई है वो बहुत आसानी से हो जाती है। मैं आपके सामने बुनाई करके दिखा रही हूँ। चाहे आप बॉर्डर बना लें, चाहे आप सीधा और उल्टा बना लें, दोनों ही तरीके से फंदे बन जाएंगे। बस ध्यान इस बात का रखना है कि हमारा ये जो चोटी है ये टाइट नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से बनाते हुए हम अपनी चोटी को जितना मर्जी बड़ा बना ले। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।